हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक एक बार फिर आप लोगों के बीच यूपी ट्रिपल एससी जूनियर एनालिस्ट ड्रग के नए एमसीक्यू के सीरीज में। और आज जो एमसीक्यूज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, जहाँ डिस्कशन करने वाले हैं, वो है कैप्सूल में हार्ड जिलेटिन कैप्सूल के बारे में। तो पिछले सेक्शन में टैबलेट के बारे में डिस्कशन किया गया था एमसीक्यूज, और आज कुछ कैप्सूल में दो तरह के कैप्सूल होते हैं, हार्ड जिलेटिन कैप्सूल और सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल। तो आज हार्ड जिलेटिन कैप्सूल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखेंगे। तो जिसमें पहला ही क्वेश्चन है कि कैप्सूल क्या होते हैं। तो कैप्सूल और टैबलेट देखें, जब भी बात की जाती है तो ये कहा जाता है कि ये सॉलिड डोजेस फॉर्म होते हैं। एक तो ये बात हो गई कि ये सॉलिड डोजेस फॉर्म होते हैं, साथ ही साथ कैप्सूल और जो टैबलेट होते हैं ये यूनिट डोजेस फॉर्म होते हैं, यानी एक सिंगल डोज दिया जाता है। तो यूनिट के साथ साथ ये सॉलिड है। तो यहाँ पे देखें यूनिट डोजेस फॉर्म भी करेक्ट है, सॉलिड भी करेक्ट है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? सी, दैट इज अ बोथ यूनिट एज वेल एज सॉलिड डोजेस फॉर्म। तो कैप्सूल और टैबलेट को कहा जाता है इट इज अ यूनिट सॉलिड डोजेस फॉर्म। तो इसका ऑप्शन करेक्ट हो गया सी। सेकंड देखा जाए, ब्लूम स्ट्रेंथ इज प्राइमरी टेस्ट फॉर। ब्लूम स्ट्रेंथ किसके लिए टेस्ट किया जाता है? तो ब्लूम स्ट्रेंथ हम लोग चेक करते हैं जिलेटिन सोल्यूशन के लिए। जब हम लोग जिलेटिन की सेल बनाते हैं, हार्ड जिलेटिन सेल की सेल बनाते हैं, उस कंडीशन में जब जिलेटिन का सोल्यूशन यानी मिक्सचर रेडी किया जाता है तो उसमें ब्लूम हम लोग स्ट्रेंथ चेक करते हैं। और उस ब्लूम स्ट्रेंथ में हम लोग करते क्या है कि जिलेटिन का मिक्सचर लेते हैं जो 6/3% होता है, ठीक, 6/3% होता है। और इसमें प्लंजर को मूव कराते हैं और प्लंजर पे वेट अप्लाई करेंगे। तब तक वेट अप्लाई करेंगे जब तक ये प्लंजर 4 mm मूव न कर जाए। तो कभी कभी ये भी पूछा जा सकता है कि प्लंजर कितना मूव करता है, तो 4 mm मूव करता है। और किसी के ब्लूम स्ट्रेंथ कितनी होती है तो देखा जाए 150 से 250 ग्राम ये ब्लूम स्ट्रेंथ होता है, 150 to 250। तो ब्लूम स्ट्रेंथ हम लोग जिलेटिन सोल्यूशन के लिए करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सेकेंड का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेप इन्वॉल्व इन हार्ड जिलेटिन कैप्सूल सेल प्रोडक्शन। यानी जिलेटिन की जो सेल बनाते हैं उसमें कौन कौन सा स्टेप यूज होता है। तो जनरली जो जिलेटिन की सेल बनाते हैं वो डीप कोटिंग प्रोसेस से बनाते हैं, डीप कोटिंग मेथड से बनाते हैं। और इसमें जो मेथड्स यूज को स्टेप यूज कर जाते हैं उसमें पहले डिप करते हैं, यानी जिलेटिन का सोल्यूशन रहता है हमारे पास और हम लोग पिन यूज करते हैं, मोल्ड्स होते हैं, उन पिन को पहले डिप करते हैं और डिप करने के बाद स्पिन यानी रोटेट करते हैं और रोटेट करने के बाद इसको ड्राई करते हैं और ड्राई करने के बाद इसको स्ट्रिप करेंगे यानी निकालेंगे और उसके बाद इसको ट्रिम करते हैं यानी काट छाट करते हैं। एंड द लास्ट में हम लोग कैप्सूल को ज्वाइन कर देते हैं। तो इतने स्टेप्स हम लोग यूज करते हैं, डिप, स्पिन, ड्राइंग, स्ट्राइपिंग, ट्रिमिंग और ज्वाइनिंग। तो यहाँ देखें डिपिंग, स्पिनिंग, ट्रिमिंग तीनों स्टेप यूज किए जाते हैं। तो इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा डी, दैट इज ऑल ऑफ द एबव। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट शुड बी द मॉइस्चर कंटेंट ऑफ हार्ड जिलेटिन कैप्सूल। तो हार्ड जिलेटिन कैप्सूल का जो मॉइस्चर कंटेंट होता है वो 13 to 16% होता है। तो इसका ऑप्शन करेक्ट हो गया सी। वेजिटेबल कैप्सूल सेल आर प्रिपेयर्ड विथ, यानी जो कैप्सूल की सेल बनाते हैं हम लोग वो मोस्टली जिलेटिन का बनाया जाता है। और जिलेटिन किससे मिलता है? कोलेजन से मिलता है। और कोलेजन किससे मिलता है? बोन से और स्किन से मिलता है हमको, ठीक। लेकिन यहाँ पे कह रहा है वेजिटेबल कैप्सूल अगर हमें बनाना है तो हम लोग जिलेटिन यूज नहीं करते हैं। इसके लिए हम लोग यूज करते हैं एसपीएमसी, एचपीएमसी। और अगर स्टार्च का ऑप्शन दिया है तो हम लोग स्टार्च को भी करेंगे, यानी एचपीएमसी और स्टार्च हम लोग यूज करते हैं वेजिटेबल कैप्सूल बनाने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोटा सार्टर मशीन इज यूज्ड टू सार्ट आउट। तो रोटा सार्टर क्या होता है? डिफेक्टेड कैप्सूल को डिटेक्ट करता है जब कैप्सूल फिलिंग करते हैं और उसमें कोई अनफिल्ड कैप्सूल हो, अगर प्रॉपर तरीके से फिलिंग नहीं हुआ है तो उसको चेक करने के लिए हम लोग रोटा सार्टर मशीन यूज करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए, दैट इज अनफिल्ड कैप्सूल। सातवां क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग जिलेटिन कंसंट्रेशन यूज टू डिटरमाइन द विस्कोसिटी ऑफ जिलेटिन यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सॉफ्ट जेल। तो अभी इसके पहले ब्लूम स्ट्रेंथ आया था। ब्लूम स्ट्रेंथ में मैंने कहा 6/3% जिलेटिन सोल्यूशन हम लोग यूज करते हैं। तो ब्लूम स्ट्रेंथ के लिए भी यही कंडीशन है। और अगर हमें जिलेटिन की विस्कोसिटी निकालनी है तो उस कंडीशन में भी डी ऑप्शन करेक्ट होगा, यानी 6/2
3, इसको इस तरह से लिखा होना चाहिए 6 2/3 ये। तो ये आपका आंसर करेक्ट होगा इसका डी, दैट इज अ 6 2/3% जिलेटिन सोल्यूशन। विच कैप्सूल साइज है द स्मॉलेस्ट? तो देखें पूछ रहा है कि स्मॉलेस्ट कैप्सूल साइज का इसमें नंबर क्या होगा। तो देखें जो कैप्सूल का साइज होता है वो स्टार्ट होता है 000, फिर 00, फिर 0, फिर 1 2 3 4 और 5। तो देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 ये कैप्सूल के साइज अवेलेबल होते हैं। इसमें 000 को हम लोग कहते हैं लार्जेस्ट, सबसे बड़ा, और जो 5 है उसको बोलते हैं स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है? स्मॉलेस्ट कैपेसिटी। तो सी में आपको दिख रहा है 5 नंबर का जो कैप्सूल होता है सबसे स्मॉलेस्ट कैप्सूल होता है, तो करेक्ट आंसर हो गया सी। 9th का विच कैप्सूल साइज है द लार्जेस्ट कैपेसिटी? तो लार्जेस्ट कैपेसिटी अभी मैंने बताया 000, तो इसका ऑप्शन होगा ए, दैट इज अ 000। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी कंपोनेंट ऑफ हार्ड जिलेटिन कैप्सूल? यानी हार्ड जिलेटिन कैप्सूल का प्राइमरी कंपोनेंट क्या होगा? तो प्राइमरी कंपोनेंट अभी मैंने बताया जिलेटिन प्राइमरी कंपोनेंट होता है। और ये जो जिलेटिन दो तरह के होते हैं, ए और बी, ये दो तरह से होते हैं। एक बोन से बनता है और एक एनिमल के स्किन से बनता है, ठीक। और एक एसिड ट्रीटेड होता है और एक होता है अल्कलाइन ट्रीटेड। तो यहाँ पे जो मेन कंपोनेंट होगा वो होगा बी, दैट इज अ जिलेटिन। और अगर वेजिटेबल कैप्सूल की बात करेंगे तब हम लोग कहेंगे HPMC और फिर स्टार्च। तो बी होगा करेक्ट, जिलेटिन। 11th है सीलिंग ऑफ कैप्सूल इज अचीव्ड बाय। देखो कैप्सूल की सीलिंग का मतलब क्या हो गया कि कैप्सूल देखें दो पार्ट होते हैं, एक होता है बॉडी और एक होता है कैप। यानी ये इस तरह से कैप्सूल अगर आप देखें तो ये ऊपर कैप हो गया और नीचे क्या हो गया, बॉडी। अब एक तो कैप्सूल बॉडी के ऊपर फिट कर देते हैं, ये लॉक हो जाता है। दूसरा सिस्टम है कि हम इसको सील भी करते हैं। सील इसलिए करते हैं ताकि इसके साथ टेम्परिंग ना हो पाए, यानी दोबारा इसको ओपन हम ना कर पाए। तो सीलिंग के लिए हम लोग टेम्परेचर देते हैं ताकि जिलेटिन थोड़ा सा मेल्ट होकर आपस में क्या हो जाए, फ्यूज हो जाए। तो वो टेम्परेचर है 37 to 45 डिग्री सेंटीग्रेड। अब टाइप बी जिलेटिन है आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट इन द रीजन। तो मैंने कहा दो तरह के जिलेटिन्स होते हैं, ए और बी। अब बी का पूछ रहा है कि आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट क्या होता है, तो पीएच जो है इसका 4 to 5 होगा, तो करेक्ट आंसर होगा बी। अब टाइप ए जिलेटिन का आइसोइलेक्ट्रिक पूछ रहा है, तो टाइप ए जिलेटिन का आपको याद रखना है pH 9 होता है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए, दैट इज अ pH 9। अब हार्ड जिलेटिन कैप्सूल आर प्राइमरी यूज्ड फॉर इनकैप्सुलेशन। यानी हार्ड जिलेटिन कैप्सूल में हम क्या फिल करते हैं? तो हार्ड जिलेटिन कैप्सूल में हम लोग पाउडर फिल करते हैं, पाउडर के बाद ग्रेन्यूल भी फिल कर सकते हैं और पैलेट्स भी फिल कर सकते हैं, ये तीनों फिल कर सकते हैं। तो देखें यहाँ पे जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट मिल रहा है, पाउडर, ग्रेन्यूल्स एंड पैलेट्स। लेकिन अगर सिमिलर वाइज सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल की बात करें, ठीक, तो इसमें हम लोग लिक्विड को भी फिल कर सकते हैं और सेमी सॉलिड को भी कर सकते हैं। तो अगर सॉफ्ट जिलेटिन के बारे में पूछेगा तो लिक्विड सेमी सॉलिड दोनों जाएगा। लेकिन अगर हार्ड जिलेटिन पूछ रहा है तो इसमें ड्राई फॉर्म होता है, ड्राई फॉर्म में पाउडर, ग्रेन्यूल्स और पैलेट्स तीनों आते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी, दैट इज अ पाउडर, ग्रेन्यूल्स एंड पैलेट्स। आयरन कंटेंट ऑफ हार्ड जिलेटिन कैप्सूल। हार्ड जिलेटिन कैप्सूल या सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल में अगर आयरन कंटेंट की बात की जाए तो 15 ppm से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ये आपको याद होना चाहिए। और ये सॉफ्ट जिलेटिन के लिए भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सॉफ्ट जिलेटिन में आयरन कंटेंट कितना होगा, तो ये आपको याद होना चाहिए 15 ppm। 16वां क्वेश्चन है, 16 नंबर का क्वेश्चन देखें तो डिसइंटीग्रेशन ऑफ हार्ड जिलेटिन कैप्सूल इन GIT यानी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट इज प्राइमरी इन्फ्लुएंस्ड बाय। यानी जो कैप्सूल का टूटना ये किस पे डिपेंड करेगा, वो भी GIT में। तो देखें कैप्सूल का टूटना डिपेंड करेगा टेम्परेचर पे, क्योंकि देखें जिलेटिन, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा, जिलेटिन की सॉल्युबिलिटी, ठीक, एट 30 डिग्री सेंटीग्रेड, अगर टेम्परेचर 30 डिग्री सेंटीग्रेड है तो ये सॉल्युबल होगा। और अगर टेम्परेचर बिलो 37 कर दिया जाए, यानी 37 से कम कर दिया जाए, तो इसकी सॉल्युबिलिटी घट जाती है। और अगर टेम्परेचर लेस देन 30 डिग्री सेंटीग्रेड हो तो ये इनसॉल्युबल हो जाता है। यानी जिलेटिन की सॉल्युबिलिटी अगर आप देखें तो किस पे डिपेंड कर रही है, टेम्परेचर पे, ठीक।
और ये हमारे बॉडी में क्यों सॉल्युबलाइज हो जाएगा, क्योंकि बॉडी का भी टेम्परेचर कितना होता है 37। अगर टेम्परेचर डिक्रीज करेगा उस कंडीशन में कैप्सूल की सॉल्युबिलिटी डिक्रीज कर जाती है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ए, दैट इज द टेम्परेचर। What is the typically added to gelatin during the capsule manufacturing to provide flexibility? अब flexibility of capsule cell ये प्रोवाइड करता है कौन, प्लास्टिसाइजर। ये आपको याद होना चाहिए। प्लास्टिसाइजर में हम लोग यूज करते हैं ग्लिसरीन, सॉर्बिटॉल सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, और पॉलीथाइलिन। तो ग्लिसरीन और सॉर्बिटॉल, तो यहां पे करेक्ट आंसर होगा ग्लिसरीन और सॉर्बिटॉल। और यही प्लास्टिसाइजर क्या करता है, हार्ड जिलेटिन कैप्सूल को किसमें कन्वर्ट कर देता है, सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल में। कि अगर हम लोग प्लास्टिसाइजर की क्वांटिटी बढ़ाते जाएंगे तो वो हार्ड से किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, सॉफ्ट जिलेटिन में। ठीक, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो गया ग्लिसरीन और सॉर्बिटॉल। अब 18वां क्वेश्चन है कि हार्ड जिलेटिन कैप्सूल आर यूजुअली नॉट सुटेबल फॉर, किसके लिए सुटेबल नहीं होगा। तो अभी इसके पहले आया था कि पाउडर भी फिल कर सकते हैं, पैलेट्स भी फिल कर सकते हैं। अगर जो पैलेट छोटे छोटे टैबलेट्स हैं अगर जो कैप्सूल के सेल के अंदर आ जाएं उनको भी फिल कर सकते हैं। लेकिन अगर देखें वोलाटाइल लिक्विड, अभी मैंने कहा लिक्विड के लिए सुटेबल नहीं है, तो अगर वोलाटाइल लिक्विड हमारे पास है तो वो हार्ड जिलेटिन कैप्सूल सेल में उसको फिल नहीं कर सकते। अब हार्ड जिलेटिन कैप्सूल आर मैन्युफैक्चर्ड यूजिंग कौन सा मेथड यूज करते हैं, तो अब इसके मैंने पहले बताया था डिप कोटिंग प्रोसेस हम लोग यूज करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, दैट इज अ डिप कोटिंग प्रोसेस। 20th क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन लिमिटेशन ऑफ हार्ड जिलेटिन कैप्सूल, यानी डिसएडवांटेज पूछ रहा है कि जिलेटिन का क्या होगा। तो जिलेटिन का देखें जो कॉमन डिसएडवांटेज होगा, मॉइस्चर सेंसिटिविटी ऑफ सेल, यानी कहा जाता है कि अगर हाइग्रोस्कोपिक और अगर ई फ्लोरेसेंट मटेरियल है तो वो हार्ड जिलेटिन कैप्सूल के लिए सुटेबल नहीं होगा। उसका कारण है कि अगर जिलेटिन में मॉइस्चर एब्जॉर्ब करेगा, अगर मॉइस्चर एब्जॉर्ब किया अगर, तो जो जिलेटिन की सेल है वो क्या हो जाएगी, स्टिकी, और कैप्सूल आपस में चिपक जाएंगे। अगर जिलेटिन से मॉइस्चर को निकाल दिया जाए, ठीक, तो उस कंडीशन में क्या होगा, जिलेटिन की सेल हार्ड एंड ब्रिटल हो जाएगी। ठीक, इसको आप कंपैरिजन सिस्टम में देखें, अगर आप लोग डोसा बना देखें तो जब आप यूज करते हैं तो ड्राई फॉर्म में होता है तो क्या होता है, क्रिप्सी और ब्रिटल आसानी से टूट जाता है, लेकिन अगर इसको पैक कर दें तो सॉफ्ट हो जाता है। तो जिलेटिन का भी यही कॉन्सेप्ट है कि अगर मॉइस्चर एब्जॉर्ब करेगा तो सॉफ्ट हो जाएगा, और अगर मॉइस्चर रिलीज हो गया तो वो हार्ड हो जाएगा। तो इसीलिए लिखा गया मॉइस्चर सेंसिटिविटी ऑफ सेल। तो करेक्ट आंसर हो गया सी। 21 द एक्सेप्टेबल लिमिट फॉर वेट वेरिएशन इन हार्ड जिलेटिन कैप्सूल कंटेनिंग लेस देन 3 mg मिक्सचर एज पर फार्माकोपियल स्टैंडर्ड। तो देखें दो चीज है, यूएसपी का अगर करेंगे तो हर कंडीशन में ±10% कहता है, लेकिन अगर आईपी को फॉलो करते हैं हम लोग तो आईपी कहता है कि अगर 300 mg से कम है तो ±10%, और अगर 300 mg से ज्यादा है तो ±7.5%। तो यहां पे लेस देन 300 mg है तो करेक्ट आंसर होगा सी, दैट इज अ ±10%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। 22वां यानी 22, विच पैरामीटर यूज टू इवेलुएट द रिलीज रेट ऑफ एक्टिव इंग्रेडिएंट फ्रॉम द हार्ड जिलेटिन कैप्सूल। हार्ड जिलेटिन कैप्सूल से अगर रिलीज रेट देखना है तो इसके लिए हम लोग कौन सा टेस्ट करते हैं, डिसोल्यूशन टेस्ट। वेट वेरिएशन, कंटेंट प्रॉपर फिल है कि नहीं ये करते हैं। फ्राइबिलिटी टैब इस कैप्सूल का किया ना जाता है, और कंटेंट और डिसोल्यूशन की बात करें तो ये रिलीज प्रोफाइल करता है, और इसके लिए डिसोल्यूशन ऑपरेटर्स यूज करते हैं जो दो तरह के आईपी के अकॉर्डिंग होता है, पैडल एंड बास्केट टाइप। तो करेक्ट आंसर हो गया डिसोल्यूशन रेट। 23 क्वेश्चन है कि हार्ड जिलेटिन कैप्सूल मस्ट पास विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट कंप्लाई विद द फार्माकोपियल स्टैंडर्ड। तो कौन कौन सा टेस्ट जनरली कैप्सूल के लिए यूज किया जाता है, तो यहाँ पे देखें सेकेंड वाले में देखें तो वेट वेरिएशन, ये भी हार्ड जिलेटिन कैप्सूल के लिए करते हैं। डिसइंटीग्रेशन टेस्ट, ये भी हार्ड जिलेटिन के लिए करते हैं, और डिसोल्यूशन भी करते हैं। तो इस बी वाले में तीनों ऑप्शन मिल रहा है, यानी वेट वेरिएशन हम लोग करेंगे, साथ में डिसइंटीग्रेशन टाइम निकालेंगे,
डिसोल्यूशन भी निकालेंगे और साथ ही साथ हम लोग कंटेंट यूनिफॉर्मिटी टेस्ट भी करते हैं। तो ये सारे इवैल्यूएशन पैरामीटर और फार्माकोपिया के हिसाब से है, तो इसका करेक्ट आंसर हो गया बी। तो ये ओवरऑल जूनियर ड्रग एनालिस्ट के लिए फार्मास्यूटिक्स में कैप्सूल के पोर्शन को मैंने एमसीक्यू सॉल्व किया, और उस कैप्सूल में हार्ड जिलेटिन कैप्सूल था। नेक्स्ट वीडियो में सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज लेके आऊंगा। तो आपको उम्मीद करता हूं कि ये इन्फॉर्मेशन ठीक लगी होगी। तो फिर इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे।